हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। मैं आर के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस लाइव क्लास के अंदर मैं आपको राजनीतिक विज्ञान यानी कि अध्याय नंबर जो अपना 5 है, समकालीन दक्षिण एशिया, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि 100 में से 90% इन्हीं में से आने का चांस रहेगा पूरा। ठीक है। यानी कि बहुत से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से जितने भी मेरी नज़र के अंदर बन रहे थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। और आपको मैं बता दूं कि आपको MCQ क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ने हैं, यानी कि सभी अध्याय के आप MCQ क्वेश्चन कवर कर लें। और आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है। और आपने अभी तक वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस उन्हें जल्द देख लें, क्योंकि उनमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रखे हैं। यानी कि अध्याय नंबर शीत युद्ध वाला और दो ध्रुवता का अंत, वो दोनों चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए और उसके वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। यानी कि प्ले लिस्ट बनाई हुई है, प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। तो बिना किसी तरीके की वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न देखिए, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो भाई भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। आपको बहुत से प्रश्न यानी कि ऑप्शन दिए जाएंगे, श्रीलंका वगैरह या जो भी है, इस प्रकार से उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, या आपसे वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको भारत लिखना है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए हमारा, दक्षिण एशिया में सहयोग संगठन शार्क का गठन किया गया। ठीक है। इस शार्क से संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। ये जो टॉपिक आप जरूर पढ़ें। मैं पक्का कह सकता हूँ कि इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है। तो भाई अपने इसका आंसर देखिएगा, यानी कि 1985 में हुआ था। ठीक है। गठन कब किया गया? 1985 के अंदर गठन किया गया था। किसका किया गया था? शार्क का। ठीक है। ये जो शार्क है यानी कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, यानी कि शार्क का फुल नेम है। ठीक है। ये शार्क शॉर्टकट के अंदर नेम है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है। ये प्रश्न आपके आ सकता है, यानी कि एक नंबर का प्रश्न आपसे जो पूछा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें से आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि इसके अंदर कि अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। निम्नात्मक प्रश्न इसके अंदर नहीं आएगा। और ये आपके 7 नंबर का चैप्टर है, यानी कि 7 नंबर का अध्याय है, और 7 नंबर के प्रश्न आने हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो निम्नात्मक वैसे तो नहीं आएगा, पर एक दो निम्नात्मक प्रश्न आप कवर कर लेना, ताकि इसमें से छोटे प्रश्न बन के अगर पूछ ले जावे तो आप उसके आंसर दे सको। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा यानी कि तीसरा प्रश्न आप देख सकते हो कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। ठीक है। ये अपने 6 है जो कि भारत के पड़ोसी देश है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 4 है, शार्क का पूरा नाम लिखिए। ये आपके आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी आपके आ सकता है। ये कन्फर्म ये मेरे को लग रहा है। बाकी इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूरा चांस है आने का। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 5 है, दक्षेश का कार्यालय कहाँ स्थित है। ये आपके आ सकता है। तो भाई दक्षेश का कार्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू काठमांडू में स्थित है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 6 है, भारत के दक्षिण में शार्क के किन्हीं 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो भाई श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा देखिएगा 7 है, दक्षिण एशिया में क्या अभिप्राय है, यानी कि दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। तो भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सामान्य दक्षिण एशिया प्रदेश का प्रयोग 7 देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत और मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के लिए किया जाता है। इसमें जब तक अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। यही अपना यानी कि दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका यही उत्तर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, यानी कि अगला प्रश्न है वो देखिएगा कि दक्षेश से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न आपके आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दक्षेश से आशय है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी दक्षिण एशिया 8 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना इन देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि लिट्टे क्या है। ये प्रश्न आपके आ सकता है। तो लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन लिबरेशन यानी कि आगे देखिएगा,
तो लिट्टे का यानी कि हमें पहले फुल नेम बताना है। तो लिट्टे का यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यह जो है 1983 के बाद से श्रीलंका में सक्रिय एक उग्र तमिल संगठन है, जो कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग को लेकर श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखिएगा कि सार्क सम्मेलन की स्थापना कब हुई। तो ये आपको कमेंट में बताना है भाई, जो 1 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सार्क सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो फटाफट से जो है लाइव चैट के अंदर इसका जो है आंसर दीजिए, सार्क सम्मेलन की स्थापना कब हुई। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, इनको नोट कर लें। ठीक है, ये आपके प्रश्न आ सकते हैं, और आपको वीडियो के अंत में भी जो है 2-3 प्रश्न और बताऊंगा, जो कि 1 लाइनर के रूप में पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो आपको मैं अंत में बताऊंगा। पहले जो जितने प्रश्न बन रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि सार्क और साफ्टा का जो है पूर्ण नाम लिखिए। ये आपके 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। उसके बाद देखिएगा, नहीं आपके ये 2 नंबर का जो है आ सकता है, क्योंकि 1 नंबर तो हो गया सार्क का यानी कि, ठीक है, और 2 नंबर दूसरा नंबर जो है साफ्टा का हो गया, यानी कि जो है 2 नंबर, या ठीक है, एक इसका एक दूसरे यानी कि साफ्टा का, तो 2 नंबर का आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 इसके अंदर देखिए, यानी कि 2 नंबर वाले में, कि भारत पाक के बीच कौन से 2 समझौते हुए। तो भाई भारत पाक के बीच कौन कौन से 2 समझौते हुए वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, वो आपको बताना है भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो भाई उसके बाद अथवा में इसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत पाक संबंधों को सुधारने हेतु सुझाव दीजिए। ये आपके प्रश्न पक्का आएगा, मेरे को पूरा लग रहा है, ये आपके कन्फर्म जो है 100% आ सकता है आपके। तो ये जो है इसको आपको पढ़ ले, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, ये आपके आ भी सकता है। तो आपको जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एक बार, फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं। उसके बाद अथवा देखिएगा कि भारत पाक संबंधों को सुधारने हेतु सुझाव दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला, यानी कि इसका जो है उत्तर आपको देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट इसके लिख दिए, यानी कि उत्तर इसका वैसे मैंने नहीं लिखा, यानी कि पॉइंट लिख दिए हैं। यानी कि मैं इसके अंदर जो है आपको पासबुक का पेज नंबर बताने वाला हूँ, भी इतने नंबर पेज पे ये आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। पर इसके अंदर आप पहले पॉइंट देख लीजिए कि राजनीतिक स्तर पर बातचीत एवं विश्वास बहाली के प्रयास। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक स्तर पर प्रयास, सांस्कृतिक स्तर पर प्रयास, सामाजिक स्तर पर प्रयास, तकनीक तथा चिकित्सा सेवा का आदान प्रदान करना, शिमला समझौता का पालन। ठीक है, ये पॉइंट है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये जो है पासबुक के 110 नंबर पेज पे आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, 110 नंबर पेज पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, प्रश्न हमारा 2 है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो भाई इसका जो है ये भी आपको जो है पासबुक के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी पूर्वक, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली किस प्रकार हुई, संक्षेप में लिखिए। तो ये भाई आपको जो है यानी कि पासबुक के पेज नंबर 108 पे मिलेगा, जो कि प्रश्न नंबर 37 है। उसके बाद है कि सार्क की स्थापना के उद्देश्य थे। तो ये भी जो है आपको यानी कि पासबुक के 103 नंबर पेज पे मिल जाएगा, और प्रश्न नंबर 20 पे है। अगर किसी विद्यार्थी के पास पासबुक नहीं है तो मेरे को एसएमएस कर देना, मैं उसको जो है इसकी फ़ोटो लेके भेज दूंगा। और तो आपके लिए क्या कर सकता हूँ, यानी कि इतना कुछ किया है तो ये भी आपके लिए मैं कर भी सकता हूँ। ठीक है, तो आपको जो है उसकी मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जो है आप इसको जो है देख लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि साफ्टा क्या है और यह कब लागू हुआ और इसके उद्देश्य क्या थे। तो ये जो है आपको देखनी है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, साफ्टा क्या है और यह कब लागू हुआ और इसके उद्देश्य क्या थे, ये भी आपको पासबुक के अंदर मिल जाएगा। तो भाई यही जो है प्रश्न थे हमारे जो है। अब आपको मैं जो छोटे प्रश्न है, यानी कि 2-3 जो मैं आपको कह रहा था कि आपके जो है आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आपको मैं 2-3 प्रश्न बता रहा हूँ, उन्हें आप जो है अच्छी तरीके से नोट कर लें। एक प्रश्न नोट करिएगा आपकी, जो ताशकंद समझौता है कब और किसके मध्य हुआ। तो आपको बता दूं कि ये जो है सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर शायद ये आया था, और वैसे भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको जो है 1 नंबर के रूप में पूछ सकता है कि ताशकंद समझौता क्या है, यानी कि कब ये किसके मध्य हुआ। तो 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता जो है हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें कोई और जो प्रश्न कोई इसके अंदर महत्वपूर्ण हो, तो भाई दक्षिण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। तो महाशक्तियों को इस क्षेत्र में दूर रखा जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण देशों द्वारा सर्वसम्मत और दृष्टिकोण अपनाया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कोई और इसके अंदर कौन कौन से पर्सन कोई जो है इम्पोर्टेंट है, तो भाई
और तो लगभग जो है इम्पोर्टेंट मैं नहीं कह सकता कि और इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। बट आपको जो है मैंने पहले ही बोल दिया कि जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है तो उनको पढ़ लेवे, क्योंकि दो दो प्रश्न इस अध्याय में से आने हैं, तो आप जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न सभी पढ़ लेवे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, और इससे आगे जो है आप कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं तो वो आपको देखना है, ठीक है। मैंने लगभग आपको इसके अंदर से करवा दिया, ठीक है। तो ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपने नोट कर लिए होंगे, और आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने इतनी आपके लिए जो मेहनत की है उसका आपको फल हमें देना चाहिए। तो प्लीज़ एक अपने प्यारे से हाथों जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कमेंट में यानी कि कमेंट जरूर करना है कि हमारा ये प्रयास जो है आपको कैसा लगा, या हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपके जो है कितने के काम आ रहे हैं, यानी कि आपको भी लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि क्योंकि मैं जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से करवाता हूँ, ठीक है। एक तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से करवाता हूँ, थोड़ी नॉलेज से करवाता हूँ कि देख देख के करवाता हूँ यहाँ ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आप अब कोई कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप फटाफट से जो है अपलोड कर दीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ में प्रश्न लिखने पड़ते हैं, और ऐसे नहीं है कि एक ही जो है पासबुक से देख के लिख ले में, ऐसा नहीं है। हमें डेस्क वर्क भी देखनी पड़ती है, पासबुक देखनी पड़ती है, किताबें देखनी पड़ती है, पुराने पेपर देखने पड़ते हैं, सब देख के जो है एक साथ यानी कि बैठ के उसके बाद जो है सबको लिखना होता है, ठीक है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना होता है। अगर मैं और यूट्यूबर जैसे नहीं हूँ जो कि आपको कहीं मॉडल पेपर उठा के आपको करवा दूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रट लो, मैं ये नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो आपको जो है मॉडल पेपर भी करवा सकता हूँ, आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये मॉडल पेपर है। उन पर ऊपर वाला मॉडल पेपर काट के जो है आपको मैं बोल सकता हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर आपके साथ मैं कोई भी चीज़ का खिलवाड़ है वो नहीं करना था। आपको जब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवाऊंगा, क्योंकि टाइम आपको पता है कि 10 दिन हमारे पास है, यानी कि 10 दिन है, बट आपको जो है 10 दिन में बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।